पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के बायस समात ना हो सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर अवान और काजी अनवर अदालत पेश हुए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। चैलेंज किया गया है। मेरी नज़र में इसमें कोई अब जवाज़ नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जहाँ तक तो केपी के और सेंटर की नशिस्तों का ताल्लुक है उस पर तो ये ज़रूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है वो चूँकि पंजाब असम्बली है तो वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत की नामजदगी बानी PTI ने की है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाउल हसन और राना इरफान एडवोकेट अदालत पेश हुए। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कल अदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने अपील पर समात की। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आज़म के निजकारी का अमल बरक़ रफ्तार बनाने की हिदायत। निजकारी में हायल रुकावटें दूर की जाएं ताकि खसारे से निजात मिले। निजकारी के जिम्मेदारान इदारों की सलाहियत बढ़ाई जाए। मईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ का अमल तेज करना होगा। काबीना की तश्कील के साथ ही हल तलब मसाइल पेश किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील। निजकारी में शामिल तमाम इदारों की फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, IPP और MQM पाकिस्तान के रहनुमा शिरकत करेंगे। DAP, NP के अराकीन कौमी असम्बली को भी दावत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। महमूद अचकजई का सदाती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता। जमात इस्लामी ने वोट देने से मुतालिक फैसला नहीं किया। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकन है। GDA का सदाती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान। GDA के सेनेट में 1, सिंध असम्बली में 3 अराकीन हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मरकजी कायदीन के रिश्तेदार शामिल। उमर अयूब के चचाजाद अरशद अयूब सूबाई काबीना का हिस्सा। असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला को भी वजारत मिल गई। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई भी खैबर पख्तूनख्वा में वजारत हासिल करने में कामयाब। साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना में शामिल। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। PTI के खानदानी सियासत खत्म करने के दावे झूठ निकले। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की लिस्ट देखें तो तमाम रिश्तेदारियों का पता चल जाएगा। धमकियों से काम नहीं चलता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी टाइगर फोर्स वाली सोच को नहीं बदला।
सियासी क़यामत की निशानी है। मौलाना और इमरान खान इकट्ठे हो गए। उम्मीद है अब पीटीआई वर्कर्स फजलुर रहमान को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग मुंतखब करेगी। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं, तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना। मौलाना फजलुर रहमान सियासी बसीरत रखते हैं, उनके शिकवे कुछ लोगों और इदारों के साथ हैं। शिकायत डायलॉग के जरिए हल हो सकती हैं। आपको बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना होंगे, वरना आप झगड़े में रहेंगे। कुछ अनासर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सियासत में तकसीम है। एक तरफ लोग तरक्की और मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब मौजूद टोला गुमराही के रास्ते पर खड़ा है। वो लोग कहते हैं कि जलाओ घिराव किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। सियासत के मामलात में मुदाखलत से सिविल बालादस्ती नहीं होती। डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम न करें। बदकिस्मती से पार्लियामान में अवाम के लिए काम होता नहीं देखा। IMF के लिए कानून साजी की गई, ड्राफ्ट तैयार होकर आते थे। दुख है कोशिशों के बावजूद सूबे के मालियाती हुकूक नहीं दिला सका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा असासा है, मैं उसको नहीं बचा सका। कल भुट्टो रेफरेंस का 45 साल बाद फैसला हुआ। क्या कभी किसी जज के साथ ऐसा हुआ है? सेनेटर मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल। आफिया सदीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नवाज शरीफ ने अपने दौर में भी कोशिश की, अब भी कोशिश करेंगे। अमेरिका को बावर कराएंगे कि आफिया को वापस भेज दे। जैसे ही काबीना बनेगी तो ये हमारी तरजीह होगी कि उनसे दरख्वास्त करें पाकिस्तान की बेटी को वापस भेजा जाए। सजा यहाँ भी गुजारी जा सकती है। यकीन दहानी कराते हैं कि इस हवाले से पूरी सिफारती कोशिश की जाएगी। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बेनजीर के मिशन को मुकम्मल किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो सुरखरू हुए। फैसले में हर आंख नम और दिल खुश थे। हमारा मुतालबा है जब गलती मान रहे हैं तो फैसले को कलअदम करार भी दिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो बेगुनाह थे, अदालत ने गलती तस्लीम की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जान देकर मुल्क बचाया। पंजाब काबीना ने रमजान निगबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। ज़िलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का अशियाए खुरानोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क। रमजानुल मुबारक में ग्राम पोशियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नजर रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वज़रा को रमजान निगबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की भी मंजूरी। कम उजरत वाले 45 लाख खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमजान में कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के मनसूबों में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी का जायजा इजलास। महकमा P&D की 2022 के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली के मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। मुतासरा इलाकों में मनसूबों पर 10 रोज़ में काम शुरू किया जाए। वज़ीर आला सरफराज भुगटी। कराची पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, उसको ही प्यासा कर दिया गया।
पानी चोरी होकर फरोख्त हो रहा है। 25,000 आमदन वाला शहरी 7,000 का टैंकर कहां से खरीदे? K4 मंसूबा 100% वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट हो गया। मंसूबे की फंडिंग तेज की जाए, इसे 2025 से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। सियासी जमातें अवाम का सामना करने के काबिल नहीं, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनसे जान छुड़ाना जरूरी है। गरीबों से तालीम छीन ली। सूबा सिंध का तालीम का 312 अरब रुपए का बजट है। ये तालीम का बजट कहां जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। सदर ममलिकत का खवातीन और बच्चों की सजाओं में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर खुसूसी छूट का ऐलान। सजा में छूट का इतलाक 2 साल या उससे कम अरसे के लिए सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों पर होगा। सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, अगवा, डकैती के मुजरिमान पर सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा।